नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज। आज का मेरा टॉपिक है अवलोकन। इसमें हम अवलोकन के अर्थ, परिभाषाएं एवं उसकी विशेषताओं से परिचित होंगे। ऑब्जर्वेशन, मीनिंग, डिफिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यह बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 7A पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के यूनिट 2 जो कि अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग बायोलॉजिकल साइंस से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम अवलोकन के अर्थ से परिचित होंगे। मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है। यह ऑब्जर्व शब्द से बना है जिसका अर्थ है ध्यान देना, परीक्षा करना, देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना, अर्थात कार्य, कारण एवं पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण है। कोई भी घटना के कारणों को जानने के लिए तथा उसमें पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए जो भी घटनाएं घटित होती है, उन्हीं घटनाओं का हम सूक्ष्म निरीक्षण या अवलोकन करते हैं। विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और फिर सत्यापन के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही लौटकर आता है। और वास्तव में वैज्ञानिक किसी भी घटना को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह स्वयं उसका अपनी इंद्रियों से निरीक्षण नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि विज्ञान जो है वह निरीक्षण से ही प्रारंभ होता है। किसी भी चीज़ को जानने समझने से पहले हम उसे क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर किसी भी बात की पुष्टि के लिए अंतिम रूप से भी हम लोग उसे निरीक्षण करके ही उसका कंक्लूज़न निकालते हैं। और वास्तव में जो भी वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी घटना को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वे अपनी इंद्रियों से उसका जो है ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। अब हम अवलोकन विधि की परिभाषाओं से परिचित होंगे। डिफिनेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहली परिभाषा है ऑक्सफोर्ड कॉन्साइंस डिक्शनरी के अनुसार, अवलोकन का अर्थ है घटनाओं को जैसे वे प्रकृति में होती हैं, कार्य तथा कारण से संबंध की दृष्टि से तथ्य देखना तथा नोट करना है। अवलोकन का अर्थ इसमें इस प्रकार से बताया गया है कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती है उनके पीछे के कारणों को और उन कारणों के बीच में जो संबंध है उन्हें अच्छी प्रकार से ऑब्जर्व करना, देखना और उन्हें जो है नोट करना। नेक्स्ट है प्रोफेसर गुडे एवं हॉट के अनुसार, इनके अनुसार विज्ञान निरीक्षण से आरंभ होता है और इसे अंतिम रूप में प्रमाणीकरण के लिए निरीक्षण पर ही लौट के आना पड़ता है। इनके अनुसार कहने का यह आशय है कि विज्ञान जो है, विज्ञान का प्रारंभ भी जो होता है वह ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होता है और किसी भी चीज़ का अगर हम लोग प्रमाणित करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग सत्यापित करते हैं तो अंतिम काम भी हमारा जो होता है वह ऑब्जर्वेशन ही होता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वह है साइमन के अनुसार। साइमन्स का यह विचार है कि सहभागिक अवलोकन कोई विधि नहीं है अपितु कई विधियों तथा तकनीकों का एक संयोग है। सहभागिक अवलोकन जो होता है ऑब्जर्वेशन का एक प्रकार होता है और यह सहभागिक जो अवलोकन होता है यह कोई मेथड नहीं है, लेकिन यह इसमें जो है बहुत सारे मेथडों का और बहुत सारे जो टेक्निक्स होता है उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वह है एम बुल्क के अनुसार। उन्होंने अवलोकन विधि के संबंध में यह लिखा है कि वस्तुओं तथा घटनाओं, उसकी विशेषताओं एवं उनके मूर्त संबंधों को समझने और उसके संबंध में हमारे मानसिक अनुभवों की प्रत्यक्ष चेतना को जानने की क्रिया को अवलोकन कहते हैं।
एम बुल के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो भी वस्तुएं हम लोग देखते हैं, जो भी घटनाओं का हम लोग अवलोकन करते हैं, उसकी विशेषताओं को समझते हैं, उनके बीच जो संबंध होते हैं उन्हें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे जो मानसिक अनुभव होते हैं उनमें चेतना विकसित होती है, और इसी प्रत्यक्ष चेतना को जानने की जो क्रिया होती है उसे हम अवलोकन कहते हैं। अब हम अवलोकन विधि की विशेषताओं से परिचित होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। सबसे पहली जो विशेषता है वह है मानवीय इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग। ऑब्जर्वेशन मेथड में मानवीय इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग किया जाता है। यद्यपि अवलोकन में हम कानों एवं वाक शक्ति का प्रयोग भी करते हैं, परंतु इनका प्रयोग अपेक्षाकृत जो होता है वह कम होता है। इसमें नेत्रों का प्रयोग पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात अवलोकनकर्ता जो भी देखता है वही संकलित करता है। कहने का आशय यह है कि मानवीय इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसमें जो अवलोकन प्रोसेस होता है इसमें हम लोग कान और वाक शक्ति का जो होता है प्रयोग कम करते हैं नेत्रों की अपेक्षा। ऑब्जर्वेशन का अर्थ ही होता है ऑब्जर्व करना, यानी कि देखना, और देखना जो है हम अपने नेत्रों के द्वारा करते हैं। अर्थात जो भी ऑब्जर्वर होता है वह जो भी देखता है वही उसे संकलित करता है, संग्रहित करता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी। अवलोकन पद्धति की यह विशेषता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है और वांछित सूचनाएं एकत्रित करता है। कहने का आशय यह है कि ऑब्जर्वेशन जो मेथड होता है इसकी जो विशेषता है, इसमें जो ऑब्जर्वर होता है या जो रिसर्चर होता है जिसके बारे में जो स्टडी करता है वह स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाके ऑब्जर्व करता है, और जो भी उसे सूचनाएं इकट्ठा करना होती हैं, जो भी डाटा उसे कलेक्शन करना होता है उसे वह संग्रहित करता है। अगली जो विशेषता है ऑब्जर्वेशन मेथड की, अवलोकन विधि की, वह है उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन। अवलोकन विधि सामान्य निरीक्षण से भिन्न होती है। हर समय कुछ न कुछ देखते रहते हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे अवलोकन नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक अवलोकन का एक निश्चित उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करते हैं। कहने का आशय यह हुआ कि अवलोकन विधि जो होती है वह सामान्य जो हम लोग निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, उससे जो है भिन्न होती है। हर एक जो भी हम देखते हैं उसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं कहते हैं, लेकिन जब भी हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ को हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसका कोई एक निर्दिष्ट जो होता है एक उद्देश्य होता है, और उसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग जो है सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है निष्पक्षता। अवलोकन में क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को घटते हुए देखता है, अतः उसके निष्कर्ष जो होते हैं वह निष्पक्ष होते हैं। कहने का आशय यह है कि अवलोकन विधि के द्वारा जो है जो भी अवलोकनकर्ता ऑब्जर्वर होता है या रिसर्चर होता है वह अपनी आँखों से घटनाओं को घटते हुए देखता है और उसी प्रकार से अपने डाटा को जो है वह संग्रहित करता है, और इसीलिए उसके जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वह निष्पक्ष होते हैं। अगली जो विशेषता है वह है विश्वसनीयता, जिसे हम रिलायबिलिटी भी कहते हैं। अवलोकन पद्धति अधिक विश्वसनीय भी होती है क्योंकि इसमें किसी समस्या या घटना का उसके स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऑब्जर्वेशन मेथड में कोई भी समस्या या कोई भी घटना का हम लोग जो होते हैं स्वाभाविक रूप से उसका अध्ययन करते हैं, इसलिए कोई भी जब रिज़ल्ट निकलता है, कोई भी कंक्लूज़न निकलता है वो बहुत ही विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट है कार्य कारण संबंधों का पता लगाना।
सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता घटनाओं को केवल सतही तौर पे देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में घटनाओं के बीच विद्यमान कार्य कारण संबंधों को खोजा जाता है ताकि उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। कहने का आशय यह है कि जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है उसमें कोई भी चीज़ों को हम लोग एक सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन जब भी वैज्ञानिक अवलोकन किया जाता है, वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन किया जाता है, तो उसमें घटनाओं के बीच जो कारण होते हैं उनके संबंधों को खोजा जाता है ताकि उसके आधार पर जो है सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है इसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु को सावधानीपूर्वक जो होता है उसका हम निरीक्षण करते हैं कुछ जानने के लिए। यह बहुत ही विश्वसनीय होता है और इसमें जो हम कार्य कारणों का पता लगाने के लिए सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। वैज्ञानिक जो पद्धति होती है वह ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होती है और एंड भी जो होता है उसका ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा ही होता है। किसी भी चीज़ को सत्यापित करने के लिए, कार्य कारणों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जो भी निष्कर्ष निकले वो बहुत ही रिलायबल निकले, तो इसके लिए हमें जो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड की आवश्यकता होती है। तो इस दृष्टि से जो है ऑब्जर्वेशन मेथड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब ऑब्जर्वेशन मेथड का जो मीनिंग है, डिफिनेशंस है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे भली भांति परिचित हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।